सो हेलो हेलो एवरीवन। तो ऑब्वियसली ये जो वीडियो होने वाला है ये वीडियो एजुकेशन लोन पे होने वाला है। जस्ट बिकॉज आई हैव कमिंग कमेंट्स फ्रॉम सो मेनी इयर्स, मतलब 2-3 साल से मुझे लगातार कमेंट्स आते थे कि हाउ अबाउट एजुकेशन लोन, मतलब एजुकेशन लोन पे आप एक वीडियो बनाइए। सो ऑब्वियसली ये जो वीडियो होने वाला है कंप्लीटली हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि एजुकेशन लोन 2026 या एजुकेशन लोन आप कैसे लेके अपनी जो फर्दर हायर एजुकेशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। सबसे पहले जो आपका कॉलेज फी होता है, हॉस्टल फी होता है, मेस फी होता है, अदर एक्सपेंसेस होता है, सभी एक्सपेंसेस को इंक्लूड करके आपको बैंक कितना आपको प्रोवाइड करता है, क्या कॉलेज फी प्रोवाइड करता है, क्या प्रोसेस होता है, लोन हम कैसे अप्रूव करते हैं। एजुकेशन लोन लेना हम सबसे पहले कहते हैं इतना इजी भी नहीं होता है, इट्स रियली वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड टास्क। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बहुत अच्छे से बताएं, क्योंकि आई हैव अ रियल एक्सपीरियंस ऑफ आई हैव टेकन द एजुकेशन लोन फ्रॉम यूनियन बैंक। आई एम रियली थैंकफुल टू यूनियन बैंक बिकॉज मेरी केवल और केवल हायर एजुकेशन पॉसिबल हो पाई है, तो वो है एजुकेशन लोन जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ आई कैन से यूनियन बैंक। तो चलिए हम बताएंगे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जर्नी, हाउ आई हैव टेकन द एजुकेशन लोन फॉर माय हायर एजुकेशन एज अ बीटेक फ्रॉम डिप्लोमा से। मतलब एक ऑब्वियसली मैं हाउ कैन आई एक्सप्रेस माय वर्ड, एक समय था जब मैं मतलब 12th में था, मेरे को लगता था कि मैं कभी जिंदगी में बीटेक नहीं कर पाऊंगा। एंड ऑब्वियसली यही कारण था कि मैंने मतलब बीटेक में ना एडमिशन लेके मैंने पॉलिटेक्निक में लिया। जस्ट बिकॉज उस समय मेरे को मतलब जब मैं क्लास 12 थोड़ा सा मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा ताकि आपको मैं रिलेट कर पाऊं कि हाँ एजुकेशन लोन या मतलब आपके पास अगर पैसा नहीं भी है ना तो आप लाइफ में पढ़ सकते हो। एंड ऑब्वियसली नाउ गवर्नमेंट आर प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट, बट हैविंग सम टर्म्स एंड कंडीशन जो कि आपको फुलफिल करना होगा। ऐसा नहीं कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाओ और आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा, उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। सब कुछ मैं बताऊंगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लाइक डॉक्यूमेंट्स कैसे लगेंगे, कैसे आपको मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट कितने टाइम लगते हैं एजुकेशन लोन में, एजुकेशन लोन आपके अकाउंट में आएगा या कॉलेज के अकाउंट में आएगा। बहुत से लोग सोचते हैं मतलब कि हमारे अकाउंट में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। केवल और केवल वो एजुकेशन लोन होता है, कुछ मतलब सरकमस्टेंस होता है तब भी आपके अकाउंट में आएगा, अदरवाइज ये केवल और केवल आपके कॉलेज के जो डायरेक्टर होंगे, कॉलेज के अकाउंट होगा उसी अकाउंट में आपका एजुकेशन लोन जाता है। तो यहाँ पे लिखा है ना कि एजुकेशन के डायरेक्टली कॉलेज में आता है, तो यही डॉक्यूमेंट रिक्वायर स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है बेस्ट, मतलब जो है बैंक्स क्या है, किस बैंक से आपको बहुत इजीली एजुकेशन लोन मिलेगा, एज वेल एज कुछ प्रोज एंड कॉन्स में हम बताएंगे। ऑब्वियसली एजुकेशन लोन मतलब ये नहीं कि ये वीडियो देख लिए और आप मतलब बस सोच लिए कि हाँ एजुकेशन लोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, स्टेप बाय स्टेप हम बहुत तेजी से समझाएंगे। तो डेफिनेटली ये जो वीडियो होने वाला है बहुत से स्टूडेंट के लिए जो फाइनेंशियली वीक हैं, लाइक उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मतलब एजुकेशन लोन मतलब विदाउट एजुकेशन लोन अपना फर्दर स्टडी कर पाए। देखिए डिप्लोमा करना या छोटा मोटा कोर्सेज करना इट्स मतलब लगता है कि हम अपने मतलब थोड़े बहुत लोगों से मांग के, लाइक अपने रिलेटिव से मांग के हम आ रही रिलेटिव से मांग के कर लेंगे। लेकिन ये जो बीटेक है ना, बीटेक अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो भाई पर ईयर 2 लाख मतलब आराम से मान लो। या अगर ट्रिपल एम, मैं सबसे बार हाँ, पहले बता रहा हूँ, ट्रिपल एम HB2 इसका तो बहुत ही वीडियो बनाया हूँ, IIT लखनऊ बनाया हूँ, लेकिन ये जो तीनों कॉलेज हैं यूपी में इनका जो है फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा। ऑब्वियसली अगर आपके पास पूरा हॉस्टल फी, मील्स फी, हर एक चीज मान ले तो 2 लाख तो आपको पर ईयर लगे जाएगा। तो 4 साल में कितना लग जाएगा सोचो, यहाँ से 4 ईयर में कितना लग जाएगा। अगर आपके पास 8 लाख के आसपास, मान के चलो 6 लाख ही मान लेते हैं, 6 से 8 लाख हम मान लेते हैं, 6 to 8 लाख अगर आपके पास पैसा है तभी तो जाके आप हायर स्टडी कर पाओगे। सबसे मतलब जरूरी चीज होता है ना लाइफ में पैसा। आज का जो एरा है, इस एरा में आपके पास पैसा है तभी आपके पास रिस्पेक्ट है। अभी मैं इसको बहुत अच्छे से रिलेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, जिसके पास पैसा है आज सब कुछ उसके पास है। मतलब एक कहने की चीज नहीं है, आप ऑब्वियसली 12th पास करके मतलब इतना तो आपके पास मैच्योरिटी आ ही गई होगी कि आप समझ गए होंगे कि पैसा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कितना भी टैलेंटेड हो, अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप पढ़ भी नहीं सकते हो भाई। आप किसी भी कोचिंग में जाओ, किसी कहीं भी जाओ, विदाउट पैसा मतलब कुछ भी मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, प्रतीत होता था जस्ट फ्यू ईयर एगो कि विदाउट मनी कुछ भी नहीं हो सकता। तो वही मैंने अपना जस्ट थोड़ा सा मतलब अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताया। जब मैं डिप्लोमा 12th पास किया, मेरे को पता था कि बीटेक में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, और यही कारण था कि मैंने पॉलिटेक्निक चूज किया। पॉलिटेक्निक जैसे चूज किया उसके बाद आप जानते होंगे कि मोबाइल एरा आया। मोबाइल को हमने बहुत अच्छे से यूज किया और 2023 में मेरा मतलब डिप्लोमा कंप्लीट हुआ। उस समय तक मैं इतना मोबाइल से मतलब एजुकेशन लोन के बारे में बहुत सी वीडियोस देखा था, मेरे को मतलब ये पता था कि हाँ मिल जाएगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि जब मैं सबसे पहली बार SBI में पहुंचा, मतलब सीधे मैं SBI में पहुंच रहा हूँ, SBI में जाने के बाद इसको एजुकेशन लोन का नाम लेने पे जो वहाँ के मैनेजर होते हैं मतलब ऐसे ट्रीट करेंगे कि आप मतलब कुछ हो ही नहीं, मतलब
बहुत से ऐसे प्रोज एंड कॉन्स हैं। शुरू में बहुत मुझे प्रॉब्लम फेस हुआ। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो ना, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि थोड़ा सा भी स्टेप को अगर आप मिस करोगे ना, तो आपको एजुकेशन लोन लेने में मतलब थोड़ा सा 10 दिन भी आप बैंक जाओगे ना, 5 दिन भी, तो आप छोड़ दोगे, क्योंकि आपको जाके थोड़ा बहुत आपको मतलब दिखाना पड़ता है कि हाँ, आई एम रियली सीरियस अबाउट एजुकेशन लोन। एंड कोई भी बैंक आपको एजुकेशन लोन तभी देगा जब आपका कुछ मतलब ऐसा दिखे कि हाँ, आप एजुकेशन लोन पे भी कर पाओगे। क्योंकि सबसे पहले मैं बता दूं कि एजुकेशन लोन अगर आप इंडिया में हो और इंडिया के लिए लेना चाहते हो, अप्रॉक्स मतलब 5 से 6 लाख अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में ही बोल दूं कि आपको कोई भी लाइक इतना तो जानते हो कि लोन लेने से पहले आपको कुछ गिरवी लाइक आपका आपके मतलब जो खेत है, आपका मकान है, आपके पास कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए जो कि बैंक को देना पड़ता है। बट यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अगर आप स्टूडेंट है और आपको मतलब कॉलेज एक अच्छा कॉलेज लाइक सबसे पहले तो मैं बता दूं गवर्नमेंट कॉलेज या कोई ऐसा कॉलेज होना चाहिए जो कि रेपुटेड कॉलेज हो, तभी जाके 5 से 6 लाख तक आपको कोई भी एजुकेशन लोन प्रोवाइड कोई भी बैंक कराता है। ये रूल एंड रेगुलेशन है इंडियन गवर्नमेंट का। आपको कोई भी प्रॉपर्टी का कागज मतलब जो कह सकते हैं नहीं देना होता है। आपको टोटली आपके मतलब जो है क्लास 10th क्लास 12th आपका एकेडमिक बैकग्राउंड पे आपको एजुकेशन लोन जो होता है टोटली विद कह सकते हैं फ्री, मतलब देयर इज नो एनी लाइक थिंग्स यू हैव टू जस्ट मतलब वहां रखना पड़े बैंक में। लाइक बहुत से लोग जब एजुकेशन मतलब एजुकेशन लोन छोड़ के अगर कोई लोन लेते हैं तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का कागज जो होता है वो देना ही पड़ता है। लेकिन आपको मैंने ध्यान से सुनो मेरी बात, आपको बताया कि एजुकेशन लोन जब आप लेते हो अगर स्टूडेंट हो और आपको 5 से 6 लाख तक मिनिमम अगर एजुकेशन लोन लेते हो तो आपको कोई भी मतलब चीज आपको बैंक को देना नहीं पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले इस मेरे छोटे से मतलब स्टार्टिंग से आपको समझ में आ गया होगा कि आज के एरा में अगर कोई भी स्टूडेंट अगर कहीं भी हो, अगर कहे यार कि मेरे पास मतलब मेरे पापा के पास मेरे फैमिली के पास इनकम नहीं है, मैं एजुकेशन मतलब मैं मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं हायर स्टडी कर पाऊंगा, तो यहाँ पे मैं आपको गलत साबित कर सकता हूँ यार। आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा, लेकिन हाँ, एजुकेशन लोन लेने से पहले 1000 बार सोचिएगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे स्टार्टिंग में कि सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप तो इतना जानते होंगे एसआई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो स्टार्टिंग में जब तक आप पढ़ रहे हो और +1 ईयर यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद और अच्छे से बताऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट पर 1 ईयर आपको बैंक जो है आपको केवल और केवल जब मतलब सिंपल इंटरेस्ट कब तक लगेगा, मान के चलो मेरा सेशन तो था बीटेक का 2023 से 2026 तक था। 2023 से लेकर 26 सर और +1 साल मेरे को पढ़ने के लिए गवर्नमेंट या मतलब बैंक जो है सिंपल इंटरेस्ट लेती है। लेकिन जैसे ही मेरा पढ़ाई के साथ 1 साल कंप्लीट हो उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लगने लगता है। और जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मतलब वैरी करता है 10 से लेकर 12 तक। मतलब ये इंटरेस्ट रेट होता है, बहुत ही महंगा इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपका लगने लगेगा तो सोच सकते हो, इतना तो आपको पास आइडिया होगा यार, क्लास 8 9th में आपने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा। तो कोई भी चीज लेने से पहले 1000 बार सोचो कि आप उसे पे कर पाओगे भी कि नहीं कर पाओगे, आप पढ़ने में कैसे हो। मतलब इतना आसान नहीं होता एजुकेशन लोन लेने से पहले। मैं आपको समझाऊंगा कि एक बैंक आपको एजुकेशन लोन लेने से पहले आपको कम से कम 10 डॉक्यूमेंट मांगती है, आपका मतलब पूरा एजुकेशन बैकग्राउंड देखती है, तब जाकर आपको कहीं ना कहीं आपको सैंक्शन मतलब आपका एजुकेशन लोन होता है। इतना इजी भी नहीं हुआ है। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ इसमें कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। ऑब्वियसली इतना तो आप समझ ही गए होगे, मैं पूरा अपना रियल एक्सपीरियंस आपको समझा रहा हूँ। एंड मतलब जितनी बार मैं कह सकता हूँ आई एम थैंकफुल टू इंडियन बैंक, बिकॉज अगर इंडियन बैंक नहीं मेरे को साथ दिया होता तो शायद मैं भी यहाँ पे आज मैं आपको वीडियो नहीं बनाते हुए दिखता। क्योंकि जब मैं एसबीआई में गया था तो थोड़ा सा मैं स्टार्ट में ही बता दूं, एसबीआई आप जानते हैं वन ऑफ द रेपुटेड मतलब बैंक इन इंडिया। वहाँ पे ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ जो एम्प्लॉय होते हैं जो मैनेजर होते हैं एसबीआई के, उनके पास इतना काम होता है ना कि वो मतलब इतना छोटा छोटा लोन जो होता है ना 5 से 6 लाख का लोन का सैंक्शन नहीं सोचते हो, वो बड़ा बड़ा अमाउंट सोचते हैं। और एजुकेशन लोन में कोई उनको मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या ही बोलूं, मतलब कुछ मिलता भी नहीं है तो वो उतना ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट इंडियन मतलब गवर्नमेंट हैव अ पॉलिसी लाइक यू हैव टू मतलब सभी बैंक को है ऐसा कि आपको एजुकेशन लोन अगर कोई मांग रहा है तो देना ही देना है, भले आपको मिले या कुछ ना मिले। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डेफिनेटली सबसे पहले मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट रिक्वायर क्या होता है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट मैं इस वीडियो में मतलब आपको बताऊंगा भाई कौन कौन सा लो मतलब एजुकेशन लोन में आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं, अपना भी बताऊंगा कि कैसे कैसे मैं बताया था मतलब बनवाया था अपना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है उसका मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले इतना डॉक्यूमेंट होने के बाद
जब भी आप जिस भी कॉलेज में जाओगे, उस कॉलेज में मतलब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एडमिशन लेटर, आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हो कि नहीं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उस कॉलेज के स्टूडेंट आप हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि कोई भी कॉलेज मतलब सबसे पहले मैंने बताया ना कि अगर आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब होता है या कोई रेपुटेड कॉलेज होता है, तब आपको कोई बैंक एजुकेशन लोन देने में मतलब बहुत ही इजीली दे सकता है। लेकिन आपके पास प्राइवेट कॉलेज है तो वो एजुकेशन लोन देने से थोड़ा सा मतलब चुकता है, क्योंकि आप पे भी कर पाओगे कि नहीं, फिर से आपको बोनाफाइड बनाना पड़ेगा, फिर से वेरिफिकेशन लेटर बनाना पड़ेगा, कंप्लीट फी स्ट्रक्चर, ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेस फी, अदर एक्सपेंसेस का पूरा आपको मतलब कॉलेज के जो नोडल होते हैं या जो डायरेक्टर होते हैं उनका साइन होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए कि आप वहाँ स्टूडेंट हो। उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, आपके फादर का, आपका लगेगा, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का आपका पेरेंट्स का लगेगा, फिर से ITR इफ मतलब है अवेलेबल, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना पड़ेगा। मतलब जैसे ही आपका एडमिशन होने से पहले भी मतलब आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है। एजुकेशन मतलब लोन जो है आप एडमिशन लेते हैं उसके बाद ही मिलता है। तो मैंने तो एजुकेशन लोन पहले मतलब पहले एडमिशन लिया था उसके बाद लिया था। तो जब मतलब सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको दो केसेस होता है, केस 1 केस 2। केस 1 केस 2 आप सबसे पहले क्या होता है कि कॉलेज आपको मिल गया, आप जाओ किसी से पैसा ले लो, 10 दिन 15 दिन के लिए किसी से मांग लो और आप पे कर दो आप कॉलेज में। उसके बाद आप बैंक में जाओ, दिखाओ कि मैं पे कर दिया हूँ और ये मेरा कंडीशन है, प्लीज मुझे एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर दो। आप किसी भी बैंक में जाओ तो बहुत ही पोलाइटली बात करो, ऑब्वियसली आपका रिकॉर्ड देखेंगे, आपसे जो भी ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे आप दिखाओगे। उसके बाद आपका मतलब वेरिफिकेशन होगा, कुछ एक पोर्टल होता है वहां पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट का। और उसके बाद आपको मतलब या तो आपने पे कर दिया तो आपके अकाउंट में आएगा, मतलब जब आपको मतलब पूरा आपका लोन वेरीफाइड हो जाएगा, जब मतलब विड्रा मतलब सैंक्शन का बात आएगा। एंड सेकंड क्या होता है कि अगर आपने एडमिशन लेने से पहले ही अगर आप बैंक को रीच करते हो तो वो डायरेक्टली आपको कॉलेज के जो डायरेक्टर होते हैं, DIR CTR डायरेक्टर होते हैं, कॉलेज का जो अकाउंट होता है उसमें पे होता है। लेकिन पहली बार ही केवल और केवल आपके पेमेंट आपके अकाउंट में जाएगा अगर आपने पहले पे कर दिया। लेकिन दूसरी बार से केवल और केवल ये आपके कॉलेज के अकाउंट में ही जाएगा, अदरवाइज ये कहीं भी आपका जो अमाउंट, ऐसा नहीं है कि आप अमाउंट अपने अकाउंट अपने मतलब जो अमाउंट होता है अपने अकाउंट में ले लो, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सब चीजें आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा, है ना। उसके बाद सेकंड मतलब स्टेप क्या होता है, जैसे ही आपका सबसे पहले एडमिशन कंफर्म हुआ, फिर से जो भी हमने डॉक्यूमेंट बताया, डॉक्यूमेंट आपने लिया, डॉक्यूमेंट लेने के बाद सभी का आपने मतलब जो है आपने पूरा एक स्ट्रक्चर एक A4 पेज पे अपने पूरा कॉलेज का फी 4 साल का 3 साल का पूरा बनवाया। उसके बाद आपने पूरे अपने कॉलेज का जो HOD हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनका साइन लिया। उसके बाद बैंक को विजिट किए, सबमिट लोन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, फिर सैंक्शन होगा, फिर उसके बाद अमाउंट जो है डायरेक्टली आपके कॉलेज के अकाउंट में जाएगा। याद रखना, कॉलेज के अकाउंट में जाएगा। पहली बार हो सकता है कि अगर आपने पहले पे कर दिया तो आपके अकाउंट में आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो इसलिए जो मेरा एक्सपीरियंस है रियल, जैसे हमने बताया कि कॉलेज का वेरिफिकेशन मैंडेटरी होता है, ये सब कुछ रिक्वायरमेंट होता है आपका पूरा मतलब A4 पे। आपको इसका मैं अपना भी मतलब एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर इस पे अच्छा व्यूज आया। डेफिनेटली देखो, अगर अच्छा व्यूज नहीं आएगा तो ये मेरे को अपना रियल जो है डेटा आपको दिखाने का क्या ही फायदा होगा। लेकिन हाँ, ऐसा लगेगा कि आप लोगों को रियली आप इस पे मेरे वीडियोस पे आप लोग इससे बेहतर मतलब जानना चाहते हो, तुम रियल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, तो मैं कैसे वेरिफिकेशन अपना करवाया था, मैं कैसे अपना पूरा डॉक्यूमेंट मतलब रेडी कराया था, ये सब कुछ मैं अपना जो भी डॉक्यूमेंट है रियल डॉक्यूमेंट आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ताकि आपको एकदम इजिली समझ में आ जाए, ठीक है। पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय बैंक, आफ्टर वेरिफिकेशन लोन जो होता है सैंक्शन होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको आई होप इतना समझ में आओ कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। एंड देन आफ्टर जो यूनियन बैंक होता है, ये सब कुछ दिया हुआ है, रफली डेटा है। मैं आपको बताया ना कि 8 से लेके 12% तक आपको जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अभी क्या अमाउंट है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो अमाउंट था 11.88 मेरा जो है इंटरेस्ट रेट, में सिंपल इंटरेस्ट पे करता हूँ, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको इतना जो है पे करना पड़ेगा। तो ये मतलब सबसे पहले मैं यूनियन बैंक को मतलब ये मैंने क्या बोलते हैं चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट दिया था, इसने बनाया है, तो ये इस पे बिलीव मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इतना ही लगता है। तो अब तो ये एक बार जरूर आप बैंक से जाके जो बैंक का रूल एंड रेगुलेशन है, हो सकता है मैंने 2023 में लिया था, आज कुछ और रूल एंड रेगुलेशन हो गया हो। तो इससे मैं तो कोई बैंक का एम्प्लॉय हूँ नहीं कि मुझे रियल डेटा है, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली SBI में तो मैं कह सकता हूँ यार, SBI में बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन यूनियन बैंक में जाओगे यार, छोटे मोटे बैंक में जाओगे, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, और सबसे बड़ी बात HDFC बैंक में जाओगे तो बहुत इजीली आपको मिल जाएगा प्राइवेट बैंक्स में। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा ना, जो 11% देख रहे हो, इसका 22% आ जाएगा भाई, दुगुना इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये आप पे है, आप किस बैंक में जाते हो। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है बहुत इजीली मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो आप दोनों बैंक में मतलब जाके आप अपना देख सकते हो कि आपको जहाँ फिजिबल हो आप वहाँ पे अपना एजुकेशन लोन जो है सैंक्शन करा सकते हो। एंड देन ऑब्वियसली इट्स
माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो अभी तक आपने देखा तो ये पॉइंट जो है ना मिस मत करो। कुछ इसके प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। लाइक सबसे पहले प्रोज क्या है, प्रोज भी बताऊंगा। मतलब सबसे पहले आपका जो कॉलेज होना चाहिए एआईसीटीई अप्रूव होना चाहिए, यूजीसी ये स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास, फी स्ट्रक्चर ऑफिशियल लेटर हेड पे। मैं मतलब जो हमारा राजकीय इंजीनियर आप जानते होंगे, ऑब्वियसली मैं आरएससी सोनभद्र का स्टूडेंट हूँ, तो आरएससी सोनभद्र का लेटर हेड लेटर पैड होना चाहिए, उसपे पूरा आपका फी स्ट्रक्चर होना चाहिए। फी स्ट्रक्चर के बाद पूरा आपका मतलब एचओडी जो होंगे, फिर डायरेक्टर होंगे, जो आपके नोडल होंगे, उनका साइन होना चाहिए, ठीक है। सबमिट करेक्ट कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट रेट सबसे पहले। उसके बाद कॉपी रखना है, जो भी आप कॉपी सबमिट कर रहे हो उसका कॉपी रखना। फिर से रिले ऑन टाइमली, मतलब गुड इंटरेस्ट जो आपका क्रेडिट जो होगा उसको पे करना, जितना टाइम लिमिट है उसमें पे करना। अब क्या करना है, डॉक्यूमेंट कोई फेक मत डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर देना बैंक को। मतलब हाइड इनकम इन्फॉर्मेशन मत कर देना, जो भी आपका इनकम है वो जरूर रियल बताना। इग्नोर लोन टर्म एंड कंडीशन, मतलब ऐसा नहीं कि टर्म एंड कंडीशन जो है लोन का वो इग्नोर करके बस सीधे गए बैंक में और एजुकेशन लोन ले लिए। फिर से टेक लोन मोर देन रिक्वायरमेंट, मतलब जितना भी हो उतना ही लो। मतलब ये नहीं कि आप एजुकेशन लोन बहुत ज्यादा ले लो और बाद में आप पे ही ना कर पाओ, ठीक है। तो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू डू, विच यू हैव टू नॉट डू। अब थोड़ा सा मैं अपना प्रो एंड कॉन्स बता देता हूँ यहीं पे। कुछ प्रो एंड कॉन्स, ध्यान सुनना प्लीज इस बात को, प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बता देता हूँ एजुकेशन लोन लेने के। सबसे पहला प्रोज मैं यही कहूंगा कि एजुकेशन लोन लेने का, कि आप अपना हायर एजुकेशन जो है वो जो है कर सकते हो भाई, कर सकते हो। आपको इतना जो है आपको बैंक प्रोवाइड करता है, आप आराम से एजुकेशन लोन लेके अपना हायर एजुकेशन मतलब सक्सेस कर सकते हो। दूसरा जो कॉन्स है कि ऐसा नहीं कि, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि जब आप किसी भी हायर एजुकेशन करने जाते हो तो भाई वहां पे आपको बहुत कैटेगरी के स्टूडेंट दिखेंगे, कुछ बहुत ही मतलब रिच फैमिली से दिखेंगे, तो उनसे आप अपने को कंपेयर मत करने लगना। मतलब ऐसा नहीं कि आप जाके वहां पे शो करने लगो कि मैं तो बहुत ही, मैं भी आप ही लोगों के मतलब कैटेगरी का हूँ। मतलब ऐसा कि अपना एजुकेशन लोन के बारे में बहुत से लोग छुपाते हैं, लेकिन मैं देखो ओपनली बता रहा हूँ, और मैं जहां भी रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर जब मैं अपने कॉलेज में गया था, मैं ओपनली कर दिया था कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं हायर एजुकेशन करूं, आई एम टेकन द एजुकेशन लोन। ताकि आपको बहुत ऐसे स्टूडेंट, आपके ऐसे फ्रेंड्स मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे चलो इधर घूमने उधर घूमने, और बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अनरियल आप पैसा खर्च करने लगते हो, क्योंकि वहां पे रिच फैमिली के स्टूडेंट्स होते हैं और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है भाई साहब। कुछ कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि जो पॉकेट मनी 10,000 15,000 अपने बच्चों को देते हैं, कि उनके साथ कैसे अपना मतलब फ्रेंडली मतलब बना सकते हो कनेक्शन। तो कनेक्शन अगर बन रहा है तो बनाओ, नहीं बन रहा है तो भाई साहब मतलब ऐसा मत अपने आप को शो करने लगना। किसी हायर कॉलेज में जाके मतलब कैसे ऐसे ऐसे कॉलेज में जाओगे, मतलब हायर एजुकेशन बीटेक करने जाओगे, अगर आपके पास सोचो एजुकेशन लोन लिए हो, आप खुद इंटरेस्ट पे कर रहे हो और सामने वाले को दिखा रहे हो कि मैं भी बहुत रिच फैमिली से हूँ। आप मतलब बहुत से प्रोज एंड कॉन्स हैं, मैं एक वीडियो में मतलब नहीं बता सकता। लाइक बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं शाम को मतलब ऑब्वियसली यार, अब आप बच्चे तो नहीं रहे, आप ऑब्वियसली आप हायर एजुकेशन करने जा रहे हो, तो आप जाओगे तो कॉलेज में थोड़ा बहुत स्टूडेंट मतलब लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। लाइक शाम को वो घूमने भी जाते हैं, गर्ल्स बॉय एक साथ जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा पैसे भी मतलब फिजूल खर्च भी खर्च होता है। तो वो सब देख के आप अपना भी मतलब ऐसा नहीं कि थॉट प्रोसेस बना कि मुझे भी घूमना है किसी के साथ, फ्रेंड बनाओ घूमने लगो और पैसा जो है अनरियल खर्चा करने लगो। तो इस सबसे बचना, ये कौन से भाई, क्योंकि आपको ध्यान में रखना होगा कि आपने एजुकेशन लोन लिया, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। एंड डेफिनेटली मैं प्रोज यही कह सकता हूँ आपके सामने, अगर मैं आज वीडियो बनाते हुए या जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए दिख रहा हूँ, तो ये केवल और केवल ये एजुकेशन लोन का प्रोज ही है दोस्त। क्योंकि अगर आज मैं एजुकेशन लोन नहीं लिया होता तो मेरे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आता कि मुझे कुछ साइड से करना है इनकम के लिए। एंड डेफिनेटली यही कारण है कि मैं हमेशा से, जैसे ही मतलब आप देखे होंगे कि डिप्लोमा के थर्ड ईयर से ही मैं वीडियो डालना 4 साल पहले से स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब मैं डिप्लोमा में मतलब बीटेक में आया, बीटेक में थोड़ा सा मेरे को मतलब आपको बहुत से वीडियो में बताया होगा कि जब मैं मतलब थर्ड सेमेस्टर में बीटेक में आया, थोड़ा सा अपना लाइफ जर्नी बता रहा हूँ, तो वहां पे मैं एक ही साथ जितने भी लेटरल थे एक ही रूम में रहते थे। थोड़ा सा मैं वहां पे होल्ड कर दिया अपने यूट्यूब जर्नी को, क्योंकि जब आप एक साथ रहते हो ना तो मतलब सेम काइंड ऑफ स्टूडेंट के साथ, तो आप अपना मतलब कुछ आपके पास जो छुपा हुआ टैलेंट होता है ना वो आप नहीं शो कर पाते हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो होता है, जैसे मैं यही चीज बता रहा हूँ कि आप एजुकेशन लोन अगर ले रहे हो तो ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई भी चीज आपको मतलब ऐसा लगता है कि आपको इफेक्ट कर रहा है आपके लाइफ में, तो उसे त्याग दो भाई। अगर नहीं त्यागोगे तो बहुत लाइफ में बाद में जाके पछताना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन लोन का जब मान के चलो आपको जॉब ही नहीं मिलेगा, आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि आप एजुकेशन लोन पे कर पाओ। एंड ऑब्वियसली आप एजुकेशन लोन तभी लोगे जब आपका फैमिली कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं हुआ, और आप मान के चलो अपना जो है लाइफ की स्टाइल बिल्कुल सबके सेम लेके चलोगे तो बाद में दिक्कत होने लगेगा। तो जैसे मैं थर्ड सेमेस्टर में गया, मेरे को वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, एक रूम में 4 लोग रहते थे, तुरंत मैंने रूम चेंज किया अगले सेमेस्टर में, और ऐसे लोग पकड़ा जिसके साथ मैं वीडियो बनाने में कंफर्टेबल हूँ, जिसको कोई मेरे से दिक्कत नहीं हो। तो
आपको अपना मतलब इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। लाइफ में कुछ करना है तो यार इसी दुनिया में रह के आपको कुछ अलग करना है तो इसी दुनिया से दूर नहीं जा सकते, लेकिन अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो यही है प्रोज कि आज मैं आपके सामने दिख रहा हूँ। तो ये केवल और केवल एजुकेशन लोन के कारण ही था, क्योंकि मुझे पे करना था और मुझे कहीं ना कहीं से साइड में इनकम चाहिए था, और साइड में इनकम के लिए मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया। और आज देख सकते हो, आप जानते ही होंगे, ऑब्वियसली माई माई चैनल इज मोनेटाइज एंड आई एम अर्निंग ऑल्सो। भले ही कुछ ज्यादा नहीं इनकम है, लेकिन इतना इनकम है कि हाँ, मैं मतलब मोबाइल रिचार्ज से लेके छोटा-मोटा अमाउंट के लिए मैं अपने फैमिली पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। एंड डेफिनेटली आपको भी ऐसा लाइफ में ज़रूर करना चाहिए। जब आप मतलब हायर एजुकेशन करना चाहते हो, तो आप भले एजुकेशन लोन लो या ना लो, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर करो साइड में कि आपको कुछ इनकम हो। तो इस दिस इज़ द प्रोज ऑफ एजुकेशन लोन। इफ यू हैव टेकन देन हमेशा आपके दिमाग में रहेगा ही रहेगा। मतलब हमेशा ट्रिगर होगा कि आपको पे करना है। तो ये जो एजुकेशन लोन मतलब मेरे कॉलेज में भी 2 से 3 स्टूडेंट लिए थे, और मैं सबको देखा हूँ कि वो सबसे अलग रहते थे। भाई कटना पड़ता है, कुछ लोगों से कट के रहना पड़ता है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल उनसे कैसे मैच हो पाएगा? नहीं मैच होगा। आप केवल पढ़ोगे। एंड डेफिनेटली जितने भी स्टूडेंट एजुकेशन लोन लिए थे, मुझे अभी तक अपने कॉलेज में मैं 4 से 5 लोगों का एजुकेशन लोन, कोई तो बताते भी नहीं है लिए हुए होते हैं, लेकिन मेरे को पता था कि 4 से 5 मेरे जो क्लासमेट मतलब बैचमेट से वो लिए थे, और वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ते थे, क्योंकि भाई उनके प्रेशर होता है। अगर वो एजुकेशन लोन पे नहीं किए तो फिर उनका फैमिली अगर सक्षम नहीं है तभी तो एजुकेशन लोन लिया है ना, तो बाद में तो कंपाउंड लगेगा। आई होप ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं बस ये प्रोज और कॉन्स बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो आई नो कि बहुत से स्टूडेंट 12th के स्टैंडर्ड के हो गए, और ये वीडियो देखने के बाद सोचेंगे अरे चलो एजुकेशन लोन मिला है जल्दी ले लो, लेकिन इसके प्रोज कॉन्स भी समझना इंपॉर्टेंट है ना। इट्स माई रियल एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग, एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। स्टिल आपको कोई कमेंट्स हो मतलब कोई डाउट्स होगा तो आपके लिए ऑलवेज आई फील फ्री टू हेल्प यू। एंड ऑब्वियसली आप लोगों के कोई भी कमेंट्स आते होंगे, कोई भी जेन्युइन कमेंट होते होंगे, टेलीग्राम पे आप मैसेज करते हो, कॉल करते हो, अगर मेरे को लगता है कि हाँ डेफिनेटली आपको हेल्प करना चाहिए, तो मैं कोई भी काम करता रहता हूँ आपकी हेल्प के लिए। ऑलवेज आई एम फील फ्री टू हेल्प यू। तो दिस इज द प्रोज एंड डेफिनेटली कॉन्स यही है कि भाई साहब बहुत ही मतलब सतर्क रहना, एक्टिव रहना। इस लाइफ में जाओगे हायर एजुकेशन करने, बहुत चीज भटकने के लिए मिलेगा। भटकना नहीं, अपने रास्ते को पकड़ के रहना। आप हमेशा अपने आप को इतना समझा के रखना कि यू हैव टेकन एजुकेशन लोन एंड यू हैव टू डू समथिंग एंड यू हैव टू पे ऑल्सो। ओके, दिस इज द थिंग। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको सब प्रोसेस समझ में आएगा। थैंक यू मच श्योर। एंड डेफिनेटली अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेहिजक मतलब टेलीग्राम पे ज्वाइन होना और आप मेरे से पूछ सकते हो। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।